नमस्कार मित्रों, हाईटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये बताएंगे आप सभी को, कुछ लोगों से ऐसे मिलवाएंगे जिन लोगों का ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी। इस विषय पे हम खास तौर से चर्चा करने वाले हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं हमारे दीपक यादव जी। तो इनसे हम यही जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं, कि मतलब किसकी सरकार से ये खुश हैं या फिर क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहते हैं इनको, जो भी है। इनसे आज हम इनकी राय को जान लेते हैं। तो कहिए दीपक जी, और कैसे हैं? हम बढ़िया है, आप बताइए भैया। जी हम भी बढ़िया हैं। क्या राय है आपकी मौजूदा सरकार के बारे में? सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है जी गुंडई जी और जातिवादिता चरम पर है। जी जैसा कि देखा जा रहा है हमारे प्रदेश में जी ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। और अच्छा। कहा जाता है कि ब्राह्मण इसी पार्टी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कोई सताएगा कोई वर्ग तो ब्राह्मण वर्ग ही है। जी, इसलिए अब बदलाव। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इस सरकार में जो है कुछ खास विशेष वर्ग के लोग जो हैं असंतुष्ट हैं सरकार से, है ना? जी, आपके कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण वगैरह हैं इन सबको बहुत ज्यादा सताया गया है इस सरकार में। तो आक्रोशित हैं। आप क्या चाहते हैं इस विषय में? अब बदलाव होगा। अब पूरे ब्राह्मण एकजुट हैं सपा की तरफ अब की। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि पूरा ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देगा। बिल्कुल। कैसे आप कह सकते हैं? हम ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं और जहाँ हम आते हैं वो पूरा ब्राह्मण बहुल इलाका है। जी, हम भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि बीजेपी में कुछ कम ब्राह्मणों की संख्या नहीं है। बीजेपी में कम से कम देखिए, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं दिनेश शर्मा जी हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी हैं, ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं। तो ये सारे नाम जो है बहुत बड़े हैं बीजेपी में। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा? नहीं, जो माहौल बन रहा है, जैसा कि मतलब जो घटनाएं पिछली कुछ वर्षों में घटे हैं और जो ये ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी। हत्याएं तो पहले भी होती थी। हाँ, होती थी, लेकिन इतना नहीं हो रही थी। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक तरह से नरसंहार करवा दिया? नरसंहार हाँ बिल्कुल हो ही रहा है। नरसंहार हो रहा है? हाँ। आपको इस विषय में कितना आपको जानकारी है कि नरसंहार कैसे हो रहा है? किसी का नाम आप बताएंगे, जैसे किसी को मारा गया हो आपकी जानकारी में? जानकारी में तो मतलब नाम हमें बहुत याद था, लेकिन मैं भूल गया हूँ। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो नरसंहार पे उतारू है, लेकिन क्या आप ये देखना चाहते हैं कि जिस सरकार ने जिन लोगों को ठोकवाया है, जिन लोगों को ठोका है सरकार ने, वो लोग बहुत ही बड़े गुंडे थे, माफिया थे, गैंगस्टर थे, लोगों का जीना मुहाल कर रखे। तो इस विषय पे आपकी क्या राय है? कानून के दायरे में रहकर किसी भी व्यक्ति को, जी, अगर जो एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसे कानून के दायरे में ही रखकर कोई उससे पूछताछ या आगे की कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे डायरेक्ट ठोक दिया जाए, उससे और भी गहराई मतलब यानी कि कहने का मतलब इनका साफ साफ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है? जी बिल्कुल। आप लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं? हाँ बिल्कुल। मौजूदा सिचुएशन में अगर हम आपको थप्पड़ मारे तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो होगा? इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उसमें इसके बारे में क्यों नहीं कर सकते? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो करना है ये हमको बताइए जरा। अगर आपको हम थप्पड़ मारे तो इस पे आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फॉलो करवाएंगे? तो नहीं जानते। लॉ एंड ऑर्डर मैं बताता हूँ आपको कैसे फॉलो करवाएंगे। अगर आपको कोई अनायास थप्पड़ मार रहा है तो सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि हम जो है अपने नजदीकी थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाएंगे। और शिकायत दर्ज करवाने से अगर आपका काम हो जाता है तो वो जब काम होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कि ये काम जो हमारा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, है ना, संवैधानिक कार्य हुआ। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं उसे रिएक्ट करने में, जैसा आपने पढ़ा हुआ न्यूटन का एक लॉ पढ़ा हुआ गया, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। डू यू नो अबाउट दैट? ओके, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संविधान जरूरी है मानना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह वो मतलब पग पग पे अप्लाई हो। जैसे मैंने आपको अभी थप्पड़ जड़ दिया तो आप तुरंत संविधान कहाँ अप्लाई करवा पाएंगे? आपके अंदर अगर क्षमता होगी जवाब देने की तो आप भी तुरंत मारेंगे, तुरंत जवाब दिया। तो क्या ठोक तंत्र इस हिसाब से सही है? नहीं, अरे ठोक तंत्र जैसे आप ये थप्पड़ कह रहे हैं मारना और ना मारना, ये ठीक है। यानी कि सरकार के ठोक तंत्र से आपको जो है बिल्कुल दिक्कत है, आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि ये पकड़ा जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर पा रही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। जी, जैसे क्या नहीं लोकतांत्रिक ढंग से कर? जैसे अब
बता रहे हैं, जैसे पकड़ के कोई थाने में जिसको लेके जा रहे हैं, पर किसी की पिटाई के द्वारा हत्या हो रहा है, किसी के एनकाउंटर हो जा रहा है, तो बताइए मतलब ऐसे होता है? ऐसे तो पिछली सरकारों में ऐसा तो नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार और गैंगरेप गैंगस्टरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पुलिस जो है अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर चुकी है। पुलिस वाले बेचारे कुछ कर कहाँ पा रहे हैं जी, तो आपके कहने का मतलब कि पुलिस वाले बिना कुछ किए ही लोगों को मार दे रहे हैं। जो ऊपर से उन्हें आदेश मिलता है, यानी कि नेता मंत्री लोग आदेश देते हैं दूसरों को मारने के लिए। हर पार्टी का ही नियम है। तो ऐसा तो पुरानी सरकारों में भी हुआ है दीपक जी। तो आपके कहने का मतलब लेकिन मतलब मंत्री लोग मरवा देते हैं लोगों को। इतना मतलब इतना नहीं था जी, इतना इस सरकार में है, बीजेपी गवर्नमेंट में इतना पहले नहीं था जी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इतना नहीं था लेकिन था, है ना? पुरानी सरकारों में भी लोगों को ठुकवाया जाता था, है ना? आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जब से ये अखिलेश सपा सरकार आई थी जी, उसके थोड़े बाद मतलब कुछ राजनीति समझने लगे थे। जब से समझा तब से आज तक की मैं बात बता रहा हूँ। उसके पहले जो हो रहा था जी, टीवी में, यानी कि आप सीधा तौर से ये कहना चाह रहे हैं कि जब से हम जानकार हुए हैं बस तब से जो है हमारी मौजूदा स्थिति जो है वो खराब है ना? और जब हम नहीं समझदार थे तो क्या थी क्या नहीं थी इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आइए मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद दूसरे नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। बने रहिए आप हाईटेक पे। जय हिंद, जय भारत।